कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी नेट यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आप एलटी ग्रेड से हैं तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एलटी ग्रेड के कुछ फॉर्म्स समथिंग 3000 फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, जिनका रिजेक्शन का कारण है कि उनके मार्कशीट पे सिर्फ इंग्लिश या पेपर नेम लिखा हुआ है या कोड मेंशन है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है। तो आयोग के द्वारा कहा गया है कि आप लोग अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर लिखवा करके आयोग की वेबसाइट पर ईमेल करें, आयोग को ईमेल करें। साथ ही साथ में, या अगर आप ईमेल नहीं कर सकते हैं तो डाक के द्वारा या फिर खुद जा कर के वहाँ जमा कर दें, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है। सो ये थी सूचना। सो इसी के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी हुई है? बेन जॉनसन, थॉमस किट, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, वेबस्टर। आप लोग अपना अपना स्कोर काउंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, थॉमस किट। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किट ने लिखी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेयरी क्वीन वॉज डेडिकेटेड टू। फेयरी क्वीन जो था वो किसको डेडिकेटेड था? जेम्स फर्स्ट को, एलिजाबेथ फर्स्ट को, चार्ल्स फर्स्ट को, या फिर हेनरी एट्थ को? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ फर्स्ट को। विच नॉवेल बिगिंस विद द वर्ड मिसेस डैलोवे सेड she would buy the flowers to the, एक मिनट, हाँ, which novel begins with the words Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself? To the lighthouse, Mrs. Dalloway, Orlando, या फिर जैकब्स रूम? जैसा कि नेम से पता चल रहा है ये मिसेस डैलोवे का है। Who wrote the way of the world? किसने लिखा है? कॉन्ग्रीव ने, शेरिडन ने, गोल्डस्मिथ ने, या फिर वेसरली ने? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट इज एसोसिएटेड विथ। स्वीटनेस एंड लाइट किससे संबंधित है? टी.एस. इलियट से संबंधित है, मैथ्यू अर्नोल्ड से संबंधित है, रस्किन से संबंधित है, या फिर कार्लिल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई नो क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल उतना इजी रहा नहीं, इसलिए इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, है ना। दोस्तों को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट बाई। वर्ड इज़ टू मच विद अस किसकी सोनेट है? कीट्स की, शैली की, वर्ड्सवर्थ की, या फिर बायरन की? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ। क्या है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन? द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, है ना, कैसे करके कुछ है। इसमें क्या दिखाया गया है कि हम जो है अपनी सारी की सारी पावर्स गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब कि वर्डली चीज़ों में वेस्ट करते हैं। नेचर के ओर ध्यान देने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। इससे रिलेटेड ये पोएम है जो नेचर की ओर, वर्ड्सवर्थ जो हैं क्योंकि नेचर पोएट हैं तो वो नेचर की ओर हमारा जो अटेंशन है वो खींचने की कोशिश करते हैं। विच पोएट इज़ नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म? कौन से ऐसे पोएट हैं जो कि प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म कहलाते हैं? तो ग्रे, पोप, ड्राइडेन, या फिर जॉनसन? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ग्रे। द इगोइस्ट वॉज रिटन बाई। इगोइस्ट किसने लिखा था? हार्डी ने, जॉर्ज मेरेडिथ ने, डिकेंस ने, या फिर थैकरे ने? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑफ स्टडीज़ इज़ एन एसे बाई। ऑफ स्टडीज़ जो है वो किसका एसे है? बेकन का, एडिशन का, स्टील का,
या फिर लैम्प का? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बेकन। वू रोट द फ्रेंच लिeutenant's वुमेन? किसने लिखा है? तो जॉन फाउल्स ने, गोल्डिंग ने, एमीज ने। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जॉन फाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी ऑफ शैलॉट वॉज रिटन बाई? इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है लेडी ऑफ शैलॉट? तो टेनिसन का वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क इज सबटाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो? अ नॉवेल विदाउट अ हीरो किसका सबटाइटल है? डेविड कॉपरफील्ड का, वैनिटी फेयर का, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, या फिर एम्मा का? तो करेक्ट आंसर विल बी वैनिटी फेयर। Who wrote the importance of being earnest? किसने लिखा है? सॉ ने, वाइल्ड ने, सिंज ने, या फिर पिंटर ने? तो हो जाएगा आपका आंसर वाइल्ड ने। द हीरोइन ऑफ टेस ऑफ डी अर्बरविली की हीरोइन कौन है? तो टेस है, टेस डर्बीफील्ड। द स्कॉलर जिप्सी वॉज रिटन बाई? स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? अर्नोल्ड ने लिखा है, टेनिसन ने लिखा है, ब्राउनिंग ने लिखा है, या फिर क्लोफ ने लिखा है? तो अर्नोल्ड का लिखा हुआ है स्कॉलर जिप्सी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ पार्ट ऑफ? मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ पार्ट ऑफ फोरसाइट सागा, यूटोपिया, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर? तो फोरसाइट सागा का है, फोरसाइट सागा। वू रोट लुक बैक इन एंगर? किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने, जॉन ऑब्सबोर्न ने, हैरोल्ड पिंटर ने, या फिर विस्कर ने? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑब्सबोर्न। द हाउंड ऑफ हेवन इज बाई? हाउंड ऑफ हेवन किसका वर्क है? फ्रांसिस थॉमसन का, हॉपकिंस का, यीट्स का, इलियट का? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस थॉमसन। द कैरेक्टर बेकी शार्प अपीयर्स इन? किस में आता है ये कैरेक्टर? जेन आयर में, वैनिटी फेयर में, एम्मा में, या फिर मिडल मार्च में? तो करेक्ट आंसर इज वैनिटी फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाई? बहुत ही फेमस पोएम है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ठीक है। लाइन क्या है? टू रोड डाइवर्स इन आ येलो वुड करके इसकी बिगिनिंग है। ये आपके फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। वू रोट द कंट्री वाइफ? किसने लिखा है? कॉन्ग्रीव ने, वाइसरली ने, इथरेंज ने, या फिर शेरिडन ने? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। द सैक्रेड वुड्स इज़ अ क्रिटिकल वर्क बाई? द सैक्रेड वुड्स पवित्र लकड़ियाँ किसका वर्क है? इलियट का, अर्नोल्ड का, लेविस का? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अनदर वन इज विच नॉवल फीचर द कैरेक्टर हेथक्लिफ? किसका कैरेक्टर है? जेन आयर का, वुदरिंग हाइट्स का, एग्नेस का, या फिर शायरली का? तो वुदरिंग हाइट्स विल बी द करेक्ट आंसर। द हॉलो मैन वॉज रिटन बाई? यीट्स ने लिखा है, ऑर्डन ने, पाउंड ने, या फिर इलियट ने? तो करेक्ट आंसर इज इलियट, टी.एस. इलियट। वू रोट द डंसियड? किसने लिखा है? ड्राइडन ने, पोप ने, स्विफ्ट ने, जॉनसन ने? तो करेक्ट आंसर इज पोप, अलेक्जेंडर पोप। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज बाई? फेयरवेल टू आर्म्स इज बाई हेमिंग्सवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। द वाइट पिकॉक इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ लॉरेंस, कॉनरैड, वुल्फ, जॉयसी? तो आंसर इज ऑप्शन ए, लॉरेंस। विच क्रिटिक रोट द ग्रेट ट्रेडिशन? किसने लिखा है? इलियट ने, लेविस ने, फ्राई ने, रिचर्ड्स ने? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेविस। अनदर क्वेश्चन इज द राइवल्स वॉज रिटन बाई? शेरिडन, गोल्डस्मिथ, कॉन्ग्रीव, या फिर वाइल्ड? राइवल्स किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, शेरिडन ने। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक वॉज रिटन बाई? किसने लिखा है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वू रोट नॉर्थहैंगर एबी? किसने लिखा है? नॉर्थहैंगर
एबी, तो करेक्ट आंसर इज ऑस्टिन। लिसिडस इज लिसिडस क्या है? ट्रेजेडी है, पैस्टोरल एलिजी है, एपिक है या सटायर है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैस्टोरल एलिजी है। विच किसकी डेथ पे लिखी हुई है लिसिडस? बताइए कमेंट बॉक्स में। विच नॉवेल इज रिटन बाई E.M. फॉस्टर? इनमें से कौन सा है जो E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है? द रेनबो, हावर्ड एंड्स, सन्स एंड लवर्स, लॉर्ड जिम? तो करेक्ट आंसर इज हावर्ड एंड। द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी वॉज कॉइंड बाई? पैथेटिक फैलेसी का जो टर्म है, फ्रेज है, वो किसने कॉइन किया है? रस्किन ने, अर्नोल्ड ने, कार्लिल ने या फिर इलियट ने? तो रस्किन विल बी द करेक्ट आंसर। द गुड सोल्जर वॉज रिटन बाई? फॉर्ड, मैडॉक्स, फोर्ड, कॉनरैड या फिर जॉयसी या फिर वुल्फ? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू? इजरा पाउंड। इजरा पाउंड को डेडिकेटेड है। वो रोट द गोल्डन ट्रेजरी? किसने लिखा है? क्विलर्क। तो ये लिखा है पैलग्रेव ने आपके। द रेनबो वॉज रिटन बाई? रेनबो किसने लिखा है? लॉरेंस ने, हार्डी ने, फॉस्टर ने या फिर कॉनरैड ने? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच वर्क इज बाई थॉमस कार्लिल? का कौन सा वर्क है? सार्टर, रिजार्टस या फिर कल्चरल एनार्की, अनटू दिस लास्ट या फिर मॉडर्न पेंटर्स? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सार्टर रिजॉर्ट्स। अनदर क्वेश्चन इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ जूड द ऑब्सक्योर इज? जूड द ऑब्सक्योर का प्रोटागोनिस्ट कौन है? जूड फाउले हैं, माइकल हैंचर्ड हैं, गैब्रियल ओक हैं या फिर एलिस डी आर्बरविली? कौन है? तो करेक्ट आंसर इज जूड फाउले। द सी एंड द मिरर वॉज रिटन बाई? सी एंड द मिरर किसने लिखा है? तो ऑर्डन का वर्क है ये। किसका है? ऑर्डन का। मर्डर इन द कैथेड्रल इज बाई? इलियट, सॉ, बेकेट या फिर ऑब्सबॉर्न? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इलियट। इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा ये वाला, मर्डर ऑफ द कैथेड्रल। वो रोट, GIC के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो रोट अ रूम ऑफ वंस ओन? किसने लिखा है? वुल्फ ने, लेसिंग ने, फ्राइडन ने या फिर सोवाल्टर ने? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। द टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज एसोसिएटेड विद? इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप GIC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की या किसी भी TGT PGT की, दोनों सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। विमसेट, बेयर्डसली, इलियट एंड रिचर्ड्स, फ्राई एंड बर्क, ब्लूम एंड डेरिडा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विमसेट एंड बेयर्डसली। लास्ट 5 क्वेश्चंस। द लास्ट राइड टुगेदर इज अ पोएम बाई? द लास्ट राइड टुगेदर इज अ पोएम बाई टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड या फिर G.D. रॉसिटी? तो करेक्ट आंसर इज ब्राउनिंग। वो रोड द ज्यू ऑफ माल्टा? ज्यू ऑफ माल्टा किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किड ने, मार्लो ने, जॉनसन ने, वेबस्टर ने? तो मार्लो इज द करेक्ट आंसर। द ग्रास इज सिंगिंग वॉज रिटन बाई? इंपॉर्टेंट है। ग्रास इज सिंगिंग किसने लिखा है? डोरिस लेसिंग ने, वुल्फ ने, मर्डॉच ने या स्पार्क ने? तो करेक्ट आंसर इज डोरिस लेसिंग। विच पोएट रोट एंड्रिया डेल सार्टो? किसने लिखा है? टेनिसन ने, ब्राउनिंग ने, अर्नोल्ड ने या फिर स्विनबर्न ने? तो ब्राउनिंग ने लिखा है। द विंटर्स टेल इज क्लासिफाइड एज? ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है या फिर फार्स है? तो रोमांस है। लास्ट क्वेश्चन इज द आर्कीटाइप्स ऑफ लिटरेचर इज एन एसे बाई? नॉर्थरोप, फ्राई, इलियट, रिचर्ड्स एंड लेविस? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थरोप, फ्राई। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन इन जस्ट 14 मिनट्स। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का
क्लास रहता है मेरा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल के लिए मेरा एक्सप्लेनेशन का कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी जीआईसी के लिए बहुत कम समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास रहता है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ। सो अभी के लिए इतना ही, तब तक की ध्यान रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।